बड़ी बहन को यह देखकर भय हो गया कि छोटी बहन का चेहरा धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत के चेहरे में बदल रहा था और इस अचानक हुए बदलाव ने उसे हिला दिया और उलझन में डाल दिया। फिर उसे उनके पिता की चेतावनी याद आई कि छोटी बहन को कभी भी शहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसके साथ सोने के लिए कोई मृत्यु सेवक नहीं था। अगर उसकी यिन ऊर्जा की आपूर्ति कट गई तो वह मर जाएगी, क्योंकि वह केवल एक शव की यिन ऊर्जा की एक ही सांस के सहारे जीवित रह सकती थी और उसके बिना वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। आखिरकार खतरे को समझते हुए बड़ी बहन ने जल्दी से उसे उनके गाँव वापस भेजने के लिए एक ट्रेन टिकट खरीद लिया। अगले दिन ठीक जब छोटी बहन जाने वाली थी, उसने अस्पताल के मुर्दा घर से आती हुई गंध पकड़ ली। बड़ी बहन को भी यह अजीब लगा और उसने पहचान लिया कि मुर्दा घर ठीक सामने ही था। लेकिन इस खोज ने अनजाने में छोटी बहन को शहर में रहने का एक तरीका दे दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अंदर जा सकती थी और वहाँ शवों के पास सो सकती थी। इसका कारण उसके अतीत में था। छोटी बहन बचपन से ही एक शव लड़की थी। जब पिता की मृत्यु हुई तो उसे उसकी मृत पत्नी के साथ दफनाया गया और जब ताबूत का ढक्कन बंद किया गया तो मृत बेटी चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो गई। पिता ने उसे उठाने की जल्दी की और महसूस किया कि यिन ऊर्जा की सिर्फ एक सांस भी उसे पुनर्जीवित कर सकती थी। तब से वह बार बार उसे अपनी मृत पत्नी के पास सुलाता रहा, ताकि वह लगातार मृतकों की आभा को सोख सके और इस दुनिया में एक सामान्य इंसान की तरह जी सके। 18 साल पलक झपकते बीत गए और दोनों बहनें बड़ी हो गईं, जबकि बड़ी बहन को शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जिस दिन वह निकली, छोटी बहन ने अपनी बचत बड़ी बहन को सौंप दी, यह उम्मीद करते हुए कि बड़ी बहन वहाँ अच्छे से रह सके। जब पिता वहाँ पहुंचा, बड़ी बहन ने उस पर दबाव डाला कि छोटी बहन को स्कूल जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, लेकिन उसने उसे कड़े शब्दों में डांटा और जोर देकर कहा कि उसने कई बार समझाया है कि छोटी बहन की काया रचना विशेष है और वह शहर नहीं जा सकती। असली कारण सीधा और क्रूर था। शहर में उसके साथ सोने के लिए कोई मृतक उपलब्ध नहीं था और यह उसकी जिंदगी नष्ट कर देगा। फिर भी कुछ समय बाद छोटी बहन बड़ी बहन को इतना याद करने लगी कि वह फिर भी चुपके से शहर चली आई। बड़ी बहन खुश हो गई और उसे अपने पास ही रख लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, यिन ऊर्जा की कमी से छोटी बहन फिर से बूढ़ी होने लगी, जिससे बड़ी बहन को मजबूर होकर उसके लिए घर लौटने का टिकट खरीदना पड़ा। उसी दिन जैसे ही छोटी बहन को पता चला कि अस्पताल में मुर्दा घर है, उसने टिकट रद्द कर दिया, क्योंकि छोटी बहन जाने से इनकार कर रही थी। बड़ी बहन ने उसे कुछ और दिन रुकने दिया। उस दौरान बड़ी बहन हर दिन पकौड़ी बनाती और उसे अस्पताल में उसके लिए पहुंचाती, बेहद भावुक होकर और छोटी बहन के असली उद्देश्य से अनजान रहते हुए। दिन पर दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन के चेहरे का रंग रूप बेहतर होते देखा। धीरे धीरे सामान्य होता गया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल वैसी ही दिखने लगी जैसी वह पहले थी, जिससे बड़ी बहन की बेचैनी और बढ़ गई। फिर एक दिन छोटी बहन ने विस्तारित प्रकट किया और उसका बस कार्ड जमीन पर गिर गया। जब बड़ी बहन ने उसे उठाकर लौटाने की कोशिश की, तब तक छोटी बहन पहले ही गायब हो चुकी थी। बड़ी बहन ने जल्दी से सुरक्षा गार्ड से पूछा कि क्या उसने उसे जाते देखा है, लेकिन उसने नहीं देखा था और उसने यह भी जोड़ दिया कि छोटी बहन हर बार खाना पहुंचाने के बाद कई घंटों तक वहीं ठहरती थी, फिर आखिर में जाती थी। अस्पताल के मुर्दा घर की ओर देखते हुए और छोटी बहन की पहले कही बात याद करते हुए बड़ी बहन मुश्किल से यह विश्वास कर पा रही थी कि इसका क्या संकेत था। तभी उसे एहसास हुआ कि छोटी बहन शायद टाइपिंग स्ट्रीट पर सोने गई थी। उस रात बड़ी बहन ने उससे पूछा कि वह कहाँ थी और इतनी देर से क्यों लौटी, लेकिन छोटी बहन ने दावा किया कि उसने खाना पहुंचाने के बाद कहीं जाकर बस आराम किया था और बड़ी बहन ने उसकी बात मान ली। फिर भी अगले दिन संदेह कम होने से इनकार कर गया और छोटी बहन के खाना पहुंचाने के बाद बड़ी बहन ने चुपके से उसका पीछा किया और पुष्टि कर ली कि वह टाइपिंग स्ट्रीट गई थी।